तो माय डियर, जैसे कि ज्ञात ही आप लोगों को भी, कल आपने इतिहास के दूसरा चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ा और उस पॉइंट का नाम था कार्ल मार्क्स ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पहला सम्मेलन किया था समाजवादियों का, उसके विषय में आपने पढ़ा और आपने एक चीज उसमें जाना कि कार्ल मार्क्स ने उसमें एक नारा भी बुलंद किया था, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और ये नारा बुलंद किया था। आज दूसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं और वह पॉइंट होगा माय डियर कब का वो सुनाते, पहले लिख लीजिए। नहीं, पॉइंट का नाम है द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ, यही है ना? लिखिए, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ शायद मालूम ही आप लोगों को कि आप लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास के इकाई 2 पढ़ रहे हैं, 2 का शेष बचा हुआ पॉइंट आप पढ़ रहे हैं। तारीख आज 11 हो गया, 2 हो गया, 2025 हो गया। तो मैं बात कर रहा था आप लोग से कि आज द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ पढ़ेंगे। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ बहुत ही यूनिक चीज इसमें है। बिल्कुल शांत हो जाइए, बिल्कुल मन को स्थिर करके सुनिए। लिख लिए हैं? तो लिखने का धर पड़े तो पहले तुम लोग लिख लो बढ़िया से। तो धर पर आधा लिखता है, आधा लिख लो, प्रयास प्रेम से लिख लो, तब हमको टाइम दो। हो गया? चलो, 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो गई। 1883 कौन मर गया? कार्ल मार्क्स चल बसा। अब इसके मरने के बाद समाजवादी समर्थक या समाजवादी विचारधारा थोड़ा सा कमजोर दिखने लगा, क्योंकि लगा अब कि जो मेन आदमी था वो अब चले गए तो शायद समाजवादी विचारधारा अब आगे नहीं बढ़ पाएगा। तब इसके जब बिखरने का वातावरण तैयार हुआ, तब जाके माय डियर इसके अनुयायी कुछ समर्थक थे, वो जाके 1889 ईस्वी 1889 ईस्वी में बिखरे हुए समाजवादियों को एकजुट करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन बुलाया पेरिस से 14 जुलाई 1889। और वह अंतरराष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन था। कई देश के लोग वहां समाजवादी लोग आए थे। उसी को क्या कहा जाता है रूस के इतिहास में या दुनिया के इतिहास में? द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ कहा था। और माय डियर, मैंने कहा कि ये बहुत ही एक खास जानकारी इसमें है, वो सुन लो क्या जानकारी थी। भैया ध्यान देना, आप लोगों को पहले ज्ञात करा दूं कि 1 मई को पूरी दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जाता है। सुने हो? 1 मई माय डियर, इसी सम्मेलन में निर्णय लिया था कि 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाएंगे और पूरी दुनिया अभी तक मना रहा है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? समाजवादियों को एक करना, एकता को मजबूत करना। देखो आज तक एकता मजबूत है। सोचो, थोड़ा सा इमेजिन करो कि एक छोटा सा सम्मेलन किया, कब हुआ सम्मेलन, और अभी तक इन्होंने कैसा तकनीक छोड़ा कि अभी तक एक तरह से कहिए कि इसका प्रभाव है। इसका मकसद था एक करना,
समाजवादियों को एक करना। तो आज भी वर्ष में पूरे दुनिया में एक दिन मनाता है मजदूर दिवस, और उस दिन क्या दिखाता है कि हम सभी मजदूर एक हैं। हुआ कि नहीं हुआ इस सम्मेलन में? और मैं और एक चीज याद रखना, पहली बार चूंकि ये 89 ईस्वी में निर्णय लिया गया था जुलाई में, तो मई जून जुलाई निर्णय लिया गया था 1 मई को। अब अगला साल आएगा तो पहली बार जो मजदूर दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? 1890 ईस्वी में पहली बार मजदूर दिवस मनाया गया। तो आपने देखे कि 14 जुलाई, ध्यान देना, 14 जुलाई 1889 ईस्वी को बिखरे हुए समाजवादियों को एकजुट करने के लिए पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन को इतिहास में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है। और इस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, और उसके बाद पूरी दुनिया में अभी तक 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है या जा रहा है। बस इतना ही इसमें लिखना है। तो क्या समझ गए? किसी को क्वेश्चन इसमें, डाउट इत्यादि? कोई भाई आज लिखे थे सर, आज आए हैं पहली बार, कौन थे? कौन लेके आए थे यार? आप थे? बैठो यार। कैसे होगा, कैसे समझिएगा, बहुत ही निकल गया। वैसे इसमें तो टूल टाल पर बैठता है, और उस समय और सुबह में 8 से 9 भी है, शाम में 5 से 6 भी है, उस समय है जगह यार। इसमें देख रहे हैं ना, देखो वो लोग भी टूल पर बैठल है, उन्हें एब्सेंट होंगे, पता नहीं आज लगता है लगन तगन है से, पता नहीं जो भी हो। विद्यार्थी थोड़ा सा आज अवश्य आपके बैच का विद्यार्थी को बहुत जल्दी हम वैसा फेविक्विक लाने वाले हैं जो चिपका देंगे, क्योंकि बहुत देखते हैं क्या होता है, छोटा मारते मारते तो उसको हम हड्डी को अलग कर देंगे चमड़ी से। नहीं तो बस हमको थोड़ा सा सिलेबस को जगह बढ़ाने दो ना, मन मेरा व्याकुल है, वो थोड़ा सिलेबस ने खिंचाया है। अभी तक में दूसरा चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा इधर नहीं लग रहा हूँ, क्योंकि पैसा वसूलने में थोड़ा लेट हो गया, टाइम से नहीं हुआ। उसमें 5-6 दिन एक्स्ट्रा लग गया मेरा। वो 5-6 दिन जो एक्स्ट्रा लगा है ना, वो मुझे खिला रहा है। अब उसको पकड़ने के लिए वो रविवार आप लोग से मांग करेंगे हम, 1 रविवार दे दीजिएगा, मेरा मन शांत हो जाएगा। 2 घंटा हम पढ़ा लेंगे, मन मेरा स्थिर हो जाएगा। आ जाओ बैठिए। तो आपने समझ के, चूंकि देख रहे हैं टाइम जितना दीजिएगा, इसी को हमको और दीजिएगा 2 घंटा, इसी पॉइंट को 2 घंटा हम पढ़ेंगे, ऐसे घंटे को 2 मिनट में खत्म कर देंगे। जितना टाइम दे दीजिए आप, उतना आपको बेनिफिट होगा, हमको पढ़ाने में मन लगेगा। तो समझ गए? चलो बैठिए, लिखो। कि बिखरे हुए राष्ट्रवादियों को, समाजवादियों को, बिखरे हुए समाजवादियों को एकजुट करने के लिए एकजुट करने के लिए 14 जुलाई 1889 ईस्वी को 14 जुलाई 1889 ईस्वी को पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन हुआ। पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन हुआ, जिसे
द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कहा जाता है, जिसे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कहा जाता है। जिसे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कहा जाता है। इस संघ में 1 मई को इस संघ में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में इस संघ में, संघ लिखे कि सम्मेलन में? अच्छा कोई बात नहीं, क्योंकि सम्मेलन को ही तो संघ कहा गया है ना। इस संघ में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। मनाने का निर्णय लिया गया। मनाने का निर्णय लिया गया। उसके बाद हर वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हर वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मनाया जा रहा है। आइए, ये तो हो गया। अगला पॉइंट बताइए। रूसी क्रांति। अब हम लोग चलेंगे सीधा कहाँ? रूस चलेंगे। देखेंगे रूस में क्या सब हो रहा था, नहीं हो रहा था। चलिए यहाँ पर लिखिए आप लोग कॉपी के बीच में, रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति। या 1917 की बोल्शेविक क्रांति। सब एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा सा हम क्या किए, अलग कर दिए। ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है तो हमको एक लाइन लिखने में क्या दिक्कत था, इसलिए हमने अलग कर दिए। ऐसे ही करके आप लोग भी लिख लीजिए पहले कॉपी बढ़िया से। रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति या 1917 की बोल्शेविक क्रांति। शुरू करें। सबसे
से कम 5 मिनट तो आप लोग अब रिलैक्स मूड में रहिए। आइए, नया पॉइंट है, नया देश है, नया बात है। माय डियर, रूस एक देश का नाम है, मालूम है सर? ये देश है, रूस एक देश है। ये बोल्शेविक एक दल का नाम है, राजनीतिक दल होता है ना। यहाँ पर बीजेपी, राष्ट्रीय जनता दल, ये है, ये भी क्या है? और इसके जो नेता थे वो था लेनिन। कौन? जो आपको बताए थे हम शुरू किताब के ऊपर, जो नाम लेनिन। अब आइए जगह पर 1917 की बात है, या हम कह सकते हैं कि 1900 के शुरू का, अर्थात 20वीं शताब्दी जो शुरू हुआ, अर्थात 1900 ईस्वी जैसे शुरू हुआ ना, तो 1901 होगा, तो यही इसका जो एक होगा तो 20वीं कह सकते हैं। अगर 1901 हो गया तो इसको कौन शताब्दी कहते हैं? 20वीं कहते हैं। तो ये 20वीं हम मान सकते हैं कि 20वीं शताब्दी। तो 20वीं शताब्दी ये 20वीं शताब्दी के शुरू हो गया, नहीं 20वीं शताब्दी के शुरू हो गया। आइए, मैं 20वीं शताब्दी के शुरू के हाल समाचार थोड़ा रूस का जानते हैं, क्या समाचार था नहीं था, क्यों लड़ाई जब भी हुआ है तो जनता जब लड़ाई कब की है, जब पानी जो है नाक से ऊपर चला जाता है, कमर तक रहता तो बर्दाश्त कर लेता जनता, जब अर्थात अन्य जब नाक से ऊपर बढ़ जाता है ना, तब जनता कहला कि आप तो सारा नाक तक चलिए गया, तो मरना है ही अव्यवस्था से, इससे बढ़िया लड़िए के मरेंगे। होता कि नहीं होता? तो लड़ के मरेंगे। अब हुआ क्या था रूस में, क्या अव्यवस्था थी नहीं थी, उसको जानते हैं हम लोग। 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही रूस का शासक बना जार निकोलस द्वितीय। कौन बना? जार निकोलस द्वितीय, ऐसे करके लिख दिया है स्टाइल में, जार निकोलस द्वितीय। अगर बढ़िया से देखिएगा तो वहां के राजा को कहा जाता है जार, उसके सम्राट है, राजा, शासक, जो भी कहिए उसको जार कहा जाता है। तो सम्राट भी कह सकते हैं, या निकोलस द्वितीय उसका पूरा नाम होगा। तो अब ये जार निकोलस द्वितीय उसका नाम था, शासक। और जार निकोलस द्वितीय जो शासक थे वो बहुत ही रंगीला टाइप का आदमी था। रंगीला किसको कहते हैं भैया? ऐसा व्यक्ति जो सेंट मारने पर ज्यादा ध्यान देता है, जो देह को, मुंह को, नाक को, बाल को चमकाने पर ज्यादा ध्यान देता है। दूसरा, पास में कहे कि लड़की इत्यादि के पीछे ज्यादा दौड़ता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस टाइप के, इस प्रवृत्ति के जो होते हैं उसको मुख्य रूप से लोग क्या कहते हैं? रंगीला, अर्थात मनोरंजन में ज्यादा हो रहता है, तो उसको रंगीला कहते हैं। तो ये भी था रंगीला टाइप का जार निकोलस द्वितीय। और लोग पर खूब ध्यान देते थे, राजा थे। मैरियर, इसकी शादी जो हुई एक अति सुंदरी लड़की थी, जरीना, बहुत सुंदर लड़की। और जरीना से ये इतना खुश था कि नहीं, सबसे बयान हम नहीं कर सकते हैं यार। मैंने बहुत कुछ इसका पढ़ा, बहुत खुश था बेचारा, ये अच्छी बात थी। चलो भाई, अब जरीना के इर्द गिर्द ही रहता था हर वक्त। जरीना कह देता कि अगर अभी जो है 12 रात बज रहा है, तो रियल में उसको दिखाई देता था कि 12 रात बज रहा है, चाहने शाम हुआ है। ये इतने क्या कहें, अपनी वाइफ
के बात पर कहिए, सुंदरता पर कहिए फिदा थे। ठीक है, अब समझ सकते हैं कि शासक अपनी वाइफ पर या फिर कहिए एक जो भी कहिए उस पर फिदा थे। अब आइए यहाँ पर इसके दरबार में थे एक मंत्री जिसका नाम था राष्ट्रकूटी। मंत्री समझते हैं सबसे चालाक आदमी होता है, अर्थात वही सब काम करता है। तो मंत्री जी को समझ चुके थे कि जरीना के हाथ के कठपुतला राजा साहब बन चुके हैं, और महिला कोई भी हो, अगर थोड़ा सा, आप लोग बुरा मत मानिएगा, पुरुष अगर थोड़ा सा भी दिमाग वाला हो तो उसको बस में करना आसान बात होता है मेरे डियर, ठीक है। तो ये राष्ट्रकूटी जो थे वो जरीना को अपने बस में कर लिया। बस का मतलब, कहने का मतलब ये कि जरीना को विश्वास दिला दिया कि मैं जो करूंगा वो बिल्कुल 110% सही करूंगा, अर्थात मेरे किए हुए काम पर आप शक नहीं करें, आंख मूंद करके विश्वास कर लें। तो ये राष्ट्रकूटी ने इतना कर लिया मंत्री कि जरीना को ये विश्वास दिला दिया कि मैं बिल्कुल 100% सही बोल रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, आपको प्रति हम पर शक नहीं करें। आइए अब देखो तीनों सीढ़ी हो गया। एक तरह से कह सकते हैं कि राष्ट्रकूटी के हाथ के कठपुतला जरीना, जरीना के हाथ के कठपुतला राजा। आइए अब जो कोई पहुंचेगा तो कहाँ पहुंचेगा? मंत्री के पास। अब चलिए, सड़क बननी है बढ़िया मंच से लेके इधर पिपरा तक, अब पिपरा तक सड़क बननी है। अब आ गया ठेकेदार साहब, कहीं कहीं मिट्टी तिट्टी दिया है, वायर टाइप के बना दिया है। ठेकेदार आया, उसमें 3 खरब टका का था प्रोजेक्ट, उसमें उन्होंने 50 लाख करीबन टका खर्चा किया था। बहुत सारे पैसा बच गया, करोड़ों टका बचा हुआ था इसके पास। तो कहा कि देखो यार ऐसे ऐसे है, चलो बना दो ना कागज, बस दोनों आदमी स्वाहा, बना दिया कागज, सड़क बन के तैयार। बस जरीना कहा कि हम तो गए थे ना, पूरा रन रन करता है सड़क। बस जरीना लेके गया कहाँ? राजा के पास। जरीना के मुँह तरफ देखे जाना का साइन क्या नहीं। सड़क बना नहीं, साइन हो गया, पैसा ठेकेदार को। इस तरह से भ्रष्टाचार वहां बढ़ा, घूसखोरी वहां बढ़ा, और जनता का काम वहां नहीं हो रहा था। सरकारी खजाना खाली होते जा रहा था, देश कंगाल होते जा रहा था, कुछ लोग ही अमीर बनते जा रहा था। तो कोई ये देश की हालत कुछ दिन में क्या होगा? और इतना खराब हो गया मेडिया, इतना खराब हो गया, मैं खूनी रविवार शायद दिखाया है। यस सर, मैं बताऊंगा खूनी रविवार को है उसमें मैं खूनी रविवार पढ़ाऊंगा आपको। देश की हालत इतनी खराब हो गई थी कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी और दिन रविवार का बात था। खूनी रविवार नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे उदाहरण देना पड़ रहा है। 9 जनवरी 1905 ईस्वी दिन रविवार, तो रूस की हजारों लोग डेली एक अन्न के बिना मर रहा था, भूखा मर रहा था, या फिर उसके तन पर वस्त्र नहीं था, सर्दी से ठिठुर कर मर रहा था। तो ये जो डेली मर रहा था, जो कल फिर मरने वाला था, लटपटाल लोग सब था, निवस्त्र, पेट में कई दिनों से दाना नहीं गया था, ये लोग एकजुट हुआ, और एकजुट होकर वही किस दिन 9 जनवरी को, और एकजुट होकर कहा कि चलो जार निकोलस द्वितीय साहब को बताएंगे हम लोग कि हम लोग के हाल क्या है। शायद साहब को पता नहीं है, मेरे शासक को पता नहीं कि मेरी हाल ये है, चलो हम लोग चलते दिखाते हैं। ये लोग क्या क्या गुट बना के चल दिया था। और जबकि जार निकोलस द्वितीय ने नियम बनाया था कि मेरे किसी भी नियम, किसी भी कानून के खिलाफ कोई भी आंदोलन नहीं कर सकता है। तो ये जो गुट बना के चला, तो गुट चलता है नहीं, कहता है जय हो जय हिंद हो, बोलिए उसने कह देता है। तो ये लोग भी बीच में आवाज निकाल देता था कि जय छोटे भगवान की, सरकार ओकरे के शासक के पढ़ाई कर रहा था, लेकिन आंदोलन तो लग रहा था। स्वरूप तो क्या बन गया था? आंदोलन का। जबकि नियम था कि आंदोलन कर नहीं सकता, ये लोग तो आंदोलन कर नहीं रहा था, लेकिन बाहर से दिख रहा था कि आंदोलन का स्वरूप है। जार निकोलस द्वितीय
दूर से ही देखा कि ये जुलूस, तो किसकी हिम्मत हो गया मेरे देश में जुलूस निकालने का। मैरियर जैसे ही गया तोप से गोली डाला, सैकड़ों आदमी की लाश बिछ गई थी उस दिन रूस में। अब समझो रूस का हाल। धोखे पहुंचा तो गोली से भून दिया वहां पर शासक। इधर लूट रहा है रासपुटिन पूरा मजा से, सब लूट पाट रहा है। अब रूस की हालत पूरा खराब। अब शुरू हो गया वहां पर नेतागिरी बात। मैरियर, ये पार्टी बोल्शेविक दल, इसका नेता लेनिन, ये समाजवादी लोग, ये चाहते थे कि समाज में सबों का विकास हो, अमीर गरीब का जो शोषण कर रहा था उससे छुटकारा पाए। ये लड़ रहा था बेचारा, नहीं जा रहा है, ये लड़ रहा था बेचारा। और 1898 की बात कर रहा हूँ, 1898 की बात कर रहा हूँ मैरियर। एक सेकेंड, आपके भी बुक में दिया होगा इसके 1898 की चर्चा। नहीं किया होगा तो कोई बात ही नहीं, करना चाहिए था इसको, नहीं किया तो कोई बात नहीं। 1898 की बात होनी चाहिए। क्या चर्चा? क्या है यहाँ पर, बाद में चर्चा किया। 1898 ईस्वी में एशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये पार्टी थी और ये दो भाग में बटा था। मैं थोड़ा सा और कहानी बताता हूँ। एशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी 1898 ईस्वी में बनी थी और वो जाके दो पार्ट में बट गया। एक का नाम पड़ा बोल्शेविक और दूसरा का नाम पड़ा मेनसेविक। मेनसेविक याद अगर नाम नहीं भी रहे तो हम तो कई बार बोलेंगे, तो कम से कम दो को डिवाइड पढ़ना नहीं था उतना सिलेबस में आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे से करता था कि मजा आ जाएगा आपको। तो दो पार्टी बना, एक बोल्शेविक दूसरा मेनसेविक। बोल्शेविक का नेता लेनिन, मेनसेविक का नेता केरेंस्की। केरेंस्की बना कि केरेंस्की बना, केरेंस्की कौन? केरेंस्की बना। अब दोनों मिला और मिल के पहले क्या क्या था, जार निकोलस द्वितीय को भगा दिया। जार निकोलस द्वितीय को 17 में भगाया है, फरवरी में। कब? 17 के फरवरी में जार निकोलस द्वितीय को भगा दिया। और दो को पार्टी थी, तो लेनिन बोल्शेविक मतलब हुआ वहां पर अधिक संख्या बना, मेनसेविक मतलब हुआ कम संख्या। दो पार्ट जो हुआ था तो इसमें लेनिन के पक्ष में ज्यादा लोग गया था, वो केरेंस्की के पक्ष में कम लोग गया था, इसलिए उसका नाम रखा गया था मेनसेविक, इसका नाम बोल्शेविक। मैंने इसकी संख्या अधिक थी, लेकिन ये समाज सेवी व्यक्ति थे। लेकिन केरेंस्की व्यक्ति जो थे, केरेंस्की वो समाज सेवी नहीं थे, वो चापलूस थे। उन्होंने बड़ी ही बदतमीजी से कहिए, धोखेबाजी से कहिए, ऐसा चाल चला मैरियर कि सरकार तो इसकी बननी चाहिए क्योंकि इसकी संख्या ज्यादा थी। लेकिन ऐसा पलटी मारा देते, बीजेपी कैसे पलटी मार देता है, संख्या कम क्यों नहीं हुआ, जिस राज्य में दिमाग लगा देता है तो पलटी मार के सरकार बन जाती है किसी न किसी तरह से। वही क्या, केरेंस्की पलटी मारा और सरकार बन गई केरेंस्की की। अब जब केरेंस्की की सरकार बन गई तो ठीक है, यहां तक भी ठीक था, लोकतंत्र में विपक्षी भी रहना बहुत जरूरी है। लेकिन उन्होंने विपक्षी को भी समाप्त करने का निर्णय ले लिया और इस पर ऐसा इल्जाम लगाया कि कोर्ट ने इसको देशद्रोही साबित कर दिया। किसको? देशद्रोही। और इसको नोटिस जारी हुआ कि तुम अगर 24 घंटा के अंदर रूस की सीमा से बाहर नहीं जाते तो रूस की सीमा में जहां देखा जाएगा तुमको गोली से भून दिया जाएगा। आदेश दिया जाता है कोर्ट का। अब ये बेचारा को क्या किया, रूस से भागना पड़ा। रूस से चल गया जर्मनी में गया।
वहां जाके रहने लगा। अब क्या करेगा, लेकिन जिद्दी तो ये भी था, और सही काम करने वाला जिद्दी होता है। ये जिद्दी थे, ये काम कर रहे थे बढ़िया से। वहीं से इसका दोस्त था वो टोस्ट की, वो दोस्त इसके पार्टी को संभाला, और केरेंस्की की जो चाल थी, जो नीति थी, वो नीति तो बदला नहीं। कुछ दिन के बाद जनता उसका विरोध करने लगा, और जनता जब विरोध करेगी तो किस में जाएगा, किस पार्टी का समर्थन करेगा, लेनिन के पार्टी को। अब चलिए, लेनिन को ये पता मैसेज जाते रहता था कि मेरे आपके पार्टी को समर्थन मिल रहा है, और फिर हौसला बढ़ा। मेडियर अप्रैल में उन्होंने आ गया यहाँ, कहाँ, रूस, और बंद गाड़ी में आया, अंडरग्राउंड हो गया, मैंने बिना सूचना के। किसी को, सरकार को मालूम नहीं कि ये यहाँ आया है, और यहाँ अंडरग्राउंड होकर, मतलब जहाँ भी हो पता नहीं था किसी को। और उन्होंने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई, और उस योजना की आज पूरी दुनिया में चर्चा है। नाम रख लीजिए, आपको पढ़ने के सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं, ये बाहर का बात नहीं हो रहा है। वो एक योजना बनाया, जिस योजना का नाम था अप्रैल थीसिस। आपको ऑब्जेक्टिव में, बोर्ड में कई बार पूछ चुका है कि अप्रैल थीसिस क्या है, तो लेनिन के द्वारा या बोल्शेविक दल का एक कार्यक्रम का नाम है, बोल्शेविक दल का एक कार्यक्रम का नाम है। और उस अप्रैल में बनाया कार्यक्रम में दिया, और 7 नवंबर उस कार्यक्रम के तहत 7 नवंबर 1917 को, 7 नवंबर 1917 को उस कार्यक्रम के तहत ठीक रात के 12 बजे लेनिन के समर्थकों ने केरेंस्की सरकार पर हमला बोल दिया। रात को सबसे पहले पेट्रोग्राद, वहां के रेलवे स्टेशन है, उस पर हमला बोला, फिर एक एक जगह पर हमला बोलता गया, और रातों रात समझिए तो बहुत सारे सरकारी संस्थान, कार्यालय पर इसका अधिकार हो गया लेनिन का। और केरेंस्की जो थी, उसको लगा कि मैं अब अगर सुबह तक रह जाऊं तो शायद लेनिन पीस बना के मुझे खा जाएगा, और रात में ही भाग गया। कौन? केरेंस्की। खुद वही छोड़ दिया रूस। और इस तरह से कहा जाता है मेडियर कि लेनिन ने बिना एक बूंद खून बहाए रूस की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। और फिर लेनिन ने रूस को इतना सुंदर सजाया, इतना सुंदर बनाया कि आज भी रूस का टक्कर लेने के लिए कोई भी सोचेगा। ये इसी का बेस दिया हुआ है, किसका? लेनिन का दिया। तो यही कहानी था, किसका? रूसी कहानी। इसमें सारा चीज लिखाना, पढ़ाना, कारण इत्यादि होगा। तो अभी इसमें 2 लाइन 3 लाइन मात्र लिखाएंगे हम, उसके बाद इसके कारण में डिटेल चलेगा, ठीक ना। अभी तो सीधा यही कहेंगे कि लेनिन के प्रयास से 1917 ईस्वी में बोल्शेविक दल ने एक आंदोलन शुरू किया, जिसमें सफलता मिली, और फिर वहां पर एक अच्छा शासन स्थापित हुआ। ऐसा तो नहीं ज्यादा बात बता दिया तो आप लोग का मन औपचौप नहीं हो गया, फिर बताते रहेंगे। वैसे आ गया, असल में टाइम था तो हम खींच लिए कहानी को। चलिए लिखिए, देखिए नवंबर 1917 ईस्वी में, नवंबर 1917 ईस्वी में लेनिन के नेतृत्व में, लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक दल में, लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक दल ने रूस में सुशासन मतलब होता है अच्छा
शासन, सुशासन स्थापित करने के लिए, सुशासन कैसे, सुशासन स्थापित करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। एक आंदोलन शुरू किया, एक आंदोलन शुरू किया जिसे रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसे रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसे रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसमें लेनिन की जीत हुई थी। इसमें क्या हुई थी? लेनिन की जीत हुई थी, जीत हुई थी। और उसके बाद रूस में समाजवादी शासन शुरू हुआ था। उसके बाद रूस में समाजवादी शासन शुरू हुआ था। उसके बाद रूस में समाजवादी शासन शुरू हुआ था। खत्म। अब अगला पॉइंट बताइए आप ही लोग। कारक नहीं, पूरा आपका है मिटाएंगे, थोड़ा सा कर देते हैं। नहीं, इसका कारण होगा रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति या 1917 की बोल्शेविक क्रांति के कारण, हमको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, आप लोग को जो करना पड़े करो यार। देखो ना यार, हमको तो थोड़ा सा भी हो गया कारण। बोले टाइम थोड़ा सा कम है, भीड़ बढ़ जाता है। ये क्रांति के कारण, तो क्रांति क्यों हुआ? तो सबसे पहला कारण शासक की अयोग्यता। पहला कारण हुआ कि नहीं हुआ? तो एक नंबर में लिख लीजिए, जार की अयोग्यता। जार मतलब वही शासक, अयोग्यता। फिर दूसरा नंबर में कृषक मतलब किसान परेशान हुए थे, तो कृषक की दयनीय स्थिति। कृषक मतलब किसान, कृषक की दयनीय स्थिति। उसके बाद मजदूर को भी कम वेतन मिलता था, उसको भी रोजगार नहीं मिलता, वो भी परेशान था। तो मजदूर की दयनीय स्थिति, मजदूर की दयनीय स्थिति। और 2-3 गो लिखेंगे हम लोग।
चौथा में लिखो मेडियर, रूसीकरण की नीति। ये नीति जहां निकोलस द्वितीय अपनाया था, पढ़ाएंगे मजा से। रूसीकरण की नीति। और पांचवा में लिखिए औद्योगिकरण की समस्या। औद्योगिकरण की समस्या। और छठा में लिखो मेरिया, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। ये 6 कारण है, इसको हम कल डिटेल से पढ़ाएंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दें।